सबकी अपनी सोच अलग है, सबकी अपनी खोज अलग और सबके अपने भाव अलग हैं। है सबका ही ओज अलग, अलग दिशाएं सबकी अपनी, सबके हैं मंतव्य अलग और देख रहा सबको चौराहा, पथिकों के गंतव्य अलग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। सुप्रभात। ये लाइनें कल ही आई है, हुई है ये कविता कल ही। देखिए हर व्यक्ति की सोच और खोज अलग होती है और मैं यहाँ अभी हम सभी टीचर्स के बीच ये बात भी शेयर कर दूँ कि कल मैं देख रही थी ना कि उसमें वो डाले रहते हैं कि वीडियो जल्दी से जल्दी पोस्ट कर दिया करिए। एक जो है पाठक ने लिखा था, दर्शक ने लिखा था जी। और दूसरी चीज़ उन्होंने यह भी कही थी कि जो है आप सारे टीचर्स से हमें बहुत कुछ चीज़ें नई नई पता चलती हैं, तो सभी टीचर्स को थैंक्स बोला था। तो हमारी ओर से भी आप सभी का साधुवाद, शुक्रिया, आभार। तो देखिए आज जो हम बात करेंगे, जो मैंने कहा कि सोच अलग है, दो दृष्टिकोण हम अक्सर देखते हैं जीवन में। संस्कृत में एक उक्ति आती है, गीता मैडम एक उक्ति कहते हैं संस्कृत में, शठे शाठ्यम समाचरेत्। नहीं समझ आया। इसको हिंदी में कहते हैं कि दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिए, जो जैसा कर रहा है समझ में आ गया। टिट फॉर टैट अंग्रेजी में कहेंगे ना। हाँ। और एक हिंदी में और आता है मैडम, विमला मैडम एक और बात आती है, वो कहते हैं कि जो तो ही कांटा बोए तो बो ताही को फूल। जो तेरे लिए कांटे पैदा कर रहा है, बो रहा है, तो उसके लिए फूल हो। तो ये अलग अलग दृष्टिकोण हैं दोनों जीवन के। आज मैं अपने साथियों से ये जानना चाहूंगी कि आपकी दृष्टि में दोनों से ही जीवन चलता है, और हर एक ईमानदारी से ये बात बताएंगे कि आपकी दृष्टि में क्या होना चाहिए, शठे शाठ्यम समाचरेत् अथवा जो दूसरा मंतव्य है उसका। और इसके लिए मैं आज सबसे पहले विमला मैडम पर आऊँगी कि आपके हिसाब से, और बिल्कुल मैं अपने सभी साथियों से ये निवेदन करूँगी कि जो भीतर होता है उसी को कहेंगे कि हम जैसा अपने लिए जैसा सोच रहे हैं, जो हमारे दिमाग में बात चलती है उसी को। मैम मेरा मानना है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए, या जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ना करे, हम अपने हिसाब से चले। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब जो गलत है, कई बार हमें भी लाइफ में कई लोग ऐसे मिले हैं मैम जी। मैं अपने पुराने स्कूल की बात करती हूँ जी। तो वहाँ पे होता है कुछ लोग ना, हम बिल्कुल सही वे में चल रहे हैं, लेकिन अगला पता नहीं किस बात में है ना। तो लेकिन देखो मेरा ऐसा रहा, मैं अपना मैं कह सकती हूँ, हकीकत है। मैंने हमेशा से, वो मेरे से सीनियर भी रही है, एक टीचर थी जी, वो पता नहीं किस बात पे, जबकि मेरा बिहेवियर सबको पूरा स्टाफ को पता था कि ये कभी कुछ नहीं कहती है। वो तो हम भी देख रहे हैं। तो क्या कहते हैं वो, पता नहीं क्यों मैम हमेशा से ही कुछ ना कुछ बात है, कभी वो तो कुछ ना कुछ करती रही। तो उनका तो मुझे ये लगता है, तो हर्ट तो मैं होती थी, उस पल के लिए गुस्सा भी आता था मैम कि भाई मैं कुछ नहीं कर रही, अगला ऐसा क्यों, ये वो करके। लेकिन फिर थोड़े गुस्सा थोड़े छड़क रहता था, लेकिन उसके बाद लगता था रहने दो, करने दो, इसका तो जो हाँ इनका तो मतलब एक तरह से इनका तो यही काम है इस टाइप का, दूसरों को दुखी करना, परेशान करना, अपना शांत रहो। तो साथ वाले कहते थे यार मान गए ना, कैसा आप यार, मैंने कहा क्या करना है, जो कहा था ना दुष्टता का व्यवहार, पेशेंस लेवल बहुत हाई है। तो मैंने कहा कि छोड़ो मैम, रियल में वो अभी यहाँ भी जान रहे हैं मैडम, इतने साथ आपके हल्द्वानी भी आ गई, मेरे से पहले आ गई। उन्होंने कभी ये फोन करके नहीं पूछा कि औरों से पूछा तुम यहाँ आ गई हो, ये वो, तो कभी वो नहीं। और हमेशा मतलब गिराने की वो सोचते, बिना बात के मैम कोई ऐसा टॉपिक नहीं, कुछ नहीं कुछ। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये दुष्टता कर रही, तो मैं भी उनके साथ दुष्टता कर। ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसी बात को मैं आगे ले जाती हूँ गीता मैडम के पास, और मैं विमला मैम से निवेदन करूंगी कि इसको माइक को आप ले लेंगे, आप पकड़ लो उधर से। नहीं इधर गीता मैडम से ऐसे, हाँ नजदीक से जी। चलिए मैम, रावत मैम ने बहुत अच्छी बात बोली जी, कि उन्हें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि उनके साथ दुष्टता करनी चाहिए। मैम अगर मैं अपनी बात करूं, बिल्कुल, तो किसी भी सिचुएशन में जी
मुझे खुद को नहीं पता होता मैं कैसे रिएक्ट करूँगी। अच्छा अच्छा, मतलब ठीक है? दोनों तरफ में- मेरा बहुत इंस्टेंटली जाता है। अच्छा, क्विक रिएक्शन होता है क्या? बिल्कुल, आप लोग नहीं देखते क्या? हाँ, कोई भी हाँ, चीज हाँ। होती है तो Quick मैं बिल्कुल reaction। क्विक रिएक्शन होता है इससे, और उस टाइम पर जो कंडीशन होती है मैं उसके अकॉर्डिंग हो जाती हूँ। हो सकता है, और ऐसा भी नहीं है हाँ। जैसे ये कह रही है ना कि उन्होंने बहुत बार उनको ऐसा फील हुआ, शायद मैम की जगह मैं होती तो मैं जाके सीधा उससे पूछती प्रॉब्लम क्या है, सीधा वो बता दो भाई प्रॉब्लम क्या है। हाँ। ठीक है, क्योंकि मुझे हैबिट है कि बात जो है वो आर पार हो जाए, आमने सामने हो जाए, मेरे अंदर जितना है मैं निकाल दूं, उसके बाद तुम्हारी टेंशन तुम जैसे झेलो, मैं शांत हूँ। ठीक है, वही है ना अपना। तो हाँ, मतलब वही नेचर मुझे- की बात है। मतलब मैं किसी के साथ में प्लान वे में कि हाँ मुझे इसके साथ ऐसा 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 करना है, क्योंकि जब आप दुष्ट के साथ दुष्टता करोगे तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ। मेरा जैसा आपका रिएक्शन है हाँ। उसका वो, मैं न्यूटन पे बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। ऑपोजिट हाँ, रिएक्शन, ठीक है। और वो रिएक्शन भी मेरा बिल्कुल वो सेब उनके ऊपर गिरा था ना, और उनको आइडिया आया बिल्कुल सेम वैसा ही मेरे साथ कुछ हो, मैं तुरंत से और वो करती हूँ, उस पर रिएक्ट करती हूँ, और पता नहीं कैसे करूँगी। इसलिए मैं आपको ये नहीं कह सकती कि मैम मैं अच्छा ही करूँगी, मैं बुरा ही करूँगी। शायद उसी सिचुएशन को मैं दो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। तो मेरे लिए ये आंसर देना थोड़ा मुश्किल है कि मैं दुष्ट या अच्छी। लेकिन इससे ये चीज होगी ना मैडम जी, कि एक को पता चल गया उसने कुछ गलत किया, तुरंत उसको अपना जो है प्रतिफल मिल गया, हाँ। तो वो आगे सोचेगा है ना, वो कुछ मैं बदला ले, मतलब मैं बदला लेने पे तो नहीं विश्वास, नहीं मैं तो तुरंत ही तुरंत, हाँ। जब मुझे जो जैसा पता चला मैं तुरंत ही निकाल देती मैं हूँ। समझ गई मैं आपकी नहीं बात वो को। करती हाँ, कि वेट करूँ या सोचूं या वो करूँ। भाई वो सोचे ना जिसने इतना सोचा, मैं उसी को ये एक बेसिक नेचर होता है। नेचर होता है। हाँ, ये बेसिक नेचर होता है, कोई अपने नेचर से कोई डिग नहीं सकता, वो ऊपर वाले ने ही दिया होता है, कुछ परिस्थितियां वैसी हो जाती हैं, है ना। तो सबके अपने अपने स्वभाव और तरीके, जैसे उन्होंने कहा गीता मैडम ने कि वो सोचती नहीं है, बिन सोचे समझे इधर से आया तो तुरंत उधर से जवाब उसका आया। तो अब यही इसी बात को मैं टमटा सर के पास लेकर के आऊंगी, और मैं सर से निवेदन करूंगी कि बताएं सर इस बारे में आप। हाँ जी सर। हाँ मैम, थैंक यू मैम। अब जैसे कि अभी टॉपिक मैम ने कहा जी, जी। कि जो सठे साठियम क्या था मैम आप? समाचार। हाँ, समाचार। तो वैसे जी। ये बात मेरे हिसाब से ठीक है, और जहाँ तक मैं मोस्टली मैं सोचता हूँ कि मैं इग्नोर करो वाली, मैं अपना हो क्या ना कि जो इस तरह के लोग होते हैं मैं समझ गई। उनको इग्नोर करो। लेकिन कहीं कहीं पर जैसे उंगली कर रहा है। हाँ, ये सठे साठे वाला बिल्कुल टिट फॉर टैट जो है जी, जी। जरूरी भी है ना। सबक देना। सब बिल्कुल मैम, क्योंकि अगर इस दुनिया में इस तरीके से अगर आप गलत का विरोध नहीं करेंगे तो फिर तो गलत को गलत कहना चाहिए। ये हमारा जो है हमारे शिक्षा में भी ये होना चाहिए कि अगर हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, अगर अंग्रेज हमारे देश में आए या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ गए उनका विरोध अगर नहीं किया जाता, वो तो पूरे एक जो है यूनियन जैक कहते थे ब्रिटेन से, 1/3 दुनिया उनके अंडर में थी ना। तो गलत का विरोध तो बिल्कुल होना चाहिए, तभी उसको भी पता चलेगा यार मैं गलत हूँ। अगर हम गलत से गलत नहीं कहेंगे उसका तो बिल्कुल मनोबल बढ़ता जाएगा, उसे पता है कि मेरे, लेकिन गलत से गलत कहना चाहिए और उसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए, तभी गलत चीज बाहर निकल के आएगी। और वो आज मेरे हिसाब से मोस्ट पहले तो इग्नोर ही करें, लेकिन जवाब देना भी जरूरी है, तभी उसको एहसास होगा। मेरा ये मानना है। थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद सर की तरफ मोड़ दूं? जी जी। हाँ, आप सर, कल्याण प्लीज सर। इस संबंध में क्या विचार रखते हैं जी सर? जी, नमस्कार सभी को। जैसा कि आज का टॉपिक है, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक मैम ने रखा हुआ है कि वास्तव में ये हमारी सेल्फ अपनी बातें हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या आता है। डेफिनेटली मैम देखिए, बात ये है, सबसे पहले अक्सर लोगों ने, मैंने देखा है समाज में, मैं भी खुद, जब मेरे ऊपर आन पड़ती है अपने पे, तब तो मैं विरोध करता हूँ। ठीक है, मेरे साथ ही किसी साथ वाले का होता है, मैं चुप रहता हूँ, मुझे पता है गलत हो रहा है, फिर भी चुप रहता हूँ। मतलब बात यह है कि मैं यहाँ पर विरोध का अर्थ अपने के समझूं या पूरे समाज को समझूं। अगर मैं अपने को समझता हूँ तो डेफिनेटली हर बंदा बोलता है,
जी। चुप बहुत कम लोग रहते हैं, और जो रहते हैं बहुत वो तो फिर ये समझिए कि स्पेशल पावर है उनका उनके सर पास। एक अलग लेवल होता है। लेवल अलग है, पेशेंस लेवल बहुत ऊपर है, और हम तो टेट फॉर टेट वाले हैं। सीधी सी बात है ना, जो कहना है सामने कह दो भैया, जो कहना है सामने कह दो, पीठ पीछे कुछ नहीं रखो। अभी गीता मैम ने कहा ना, बस क्विक रिएक्शन होता है, बिल्कुल। वहीं पर कह दिया जो कहना है, हाँ बस खत्म बात, वो फिनिश भी हो जाता है, मन में कुछ रहता भी नहीं है फिर ना। और रही बात कहीं पर ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पर कुछ गलत हो रहा हो, जी। तो वहाँ पर हम सिर्फ एक प्रस्ताव तो रख सकते हैं, बातें रख सकते हैं, बाकी हम एक अपनी बातों को भाई ऐसा होना, बाकी तो उसका नेचर है, वो क्या करे, क्या उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर। बेसिक नेचर तो बिल्कुल, वही बिल्कुल। रहेगा, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हम अपनी बातों को रखते हैं और रखना भी चाहिए बिल्कुल। ना। कहीं पर गलत हो तो एक बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा एक बार ये है ना, बहुत से लोग कहते हैं अरे कहूँ नहीं कहूँ, अरे नहीं यार ये तो उसका ये तो ऐसा ही है, नहीं कहता हूँ। क्या पता हर बार जब वो ऐसा नहीं है, कहने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। किस समय किसका मूड कैसा रहता है, जी। हो सकता है जिस दिन आपके साथ या मेरे साथ कुछ हुआ हो, उस दिन कुछ और मूड हो, जी। और आज अब मैं उस डर से कभी ना कहूँ, ऐसा भी गलत है। जी जी तो हमेशा अपनी बातें रखना हमने सीखना चाहिए, जी जी और एक प्रॉपर वे में। लोग बहुत एक्साइटमेंट में बातों को रखते हैं, जी बहुत गुस्से में बातों को रखते हैं, जी उनकी बोलने की पिच और उनका एक्सप्रेशन, फेस, बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग होता है। जी। जब भी आप बातों को रखिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, उसके बाद आप नॉर्मल वे में बात रखिए अपनी, कि ये कहना चाह रहा हूँ या ये है। करना ना करना तो अगले की मर्जी है, हाँ या ना तो छोड़ दीजिए उस पर। हाँ गलत हो रहा है तो आप कहिए जरूर, बातें अपनी बातें रखनी जरूर चाहिए कभी भी। देखिए एक सिंपल सी बात कही गई है ना, जी। वो कहा गया है कि मतलब जो आज समाज में जो हो रही हैं विकृतियाँ, वो पता है जो पढ़े लिखे लोगों का चुप रहना और हानिकारक है, जी बशर्ते कि दुष्टता उससे बढ़ती रहती है फिर। जी बिल्कुल। कहने का अर्थ है कि जब आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे जैसे दिखने भी चाहिए, आप अपनी बातों को रखना आना भी चाहिए, और प्रॉपर वे में रखना आना चाहिए। जी और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे बस में नहीं है। जी दो हाथ है ना, एक वो है जो आपके बस में है, जी एक हाथ वो है जिस वो चीजें हैं उस हाथ में जो आपके बस में है, जी। एक वो चीजें हैं वो है हाथ में जो आपके बस में नहीं नहीं है। और हम मैक्सिमम जो बातें करते हैं जो बस में नहीं है उस पर, जी जो बस में है उसमें नहीं। बस में कौन है? मैं स्वयं। जी मैं अपने को नहीं खगालता हूँ, मैं दूसरे को जरूर खगाल लेता हूँ। बिल्कुल। मैं खुद को क्यों नहीं खगालता हूँ, मैं खुद पे क्यों नहीं बात करता हूँ, मैं खुद पे क्यों नहीं अपनी बातों को चर्चा पे ले आता हूँ। मैं दूसरे के वो जो बस में नहीं है ना दूसरा हाथ, उस पर पहले मेरा आपकी बात से शेर याद आ गया बिल्कुल। मुझे, फिर किसे अच्छा किसे बुरा कहिए, खुद को कहिए, किसी को क्या कहिए। क्या बात है, क्या बात है। वो कहते हैं ना, मैं तो एक अंतिम इस पे कहूँगा कि गालिब जिंदगी भर क्या पोंछता ही रह गया, क्या वो शीशे आईना, आईने से धूल पोंछता रहे, आईने से धूल पोंछता ही रह गया। फिर क्या था पता चला, धूल तो चेहरे पे थी। धूल तो खुद के चेहरे पे थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमें समझना ही है। आज सुबह में आचार्य गोपाल दास जी हैं, क्या है उनका नाम, जी उनको सुनना था। उन्होंने एक चीज बड़ी बहुत सुंदर बातें कही ना। वो कह रहे थे कि मैंने सुबह कहा, शायद आप नहीं थी मैम उस समय, अच्छा। एक बार क्या हुआ कि आंख और दिल में आपस में डिस्कस हो गई, जबरदस्त भिड़ंत हो गई, भिड़ंत जी बिल्कुल जी, तूने गलत, तू गलत, तू गलत, एक दूसरे पे छिटा कसी कहने लग गए। कौन? आंख और दिल। तो दिल कहता है तू देखता है तब मैं परेशान होता हूँ, जी तू देखता है और मैं तब मैं परेशान होता हूँ। तो कहता है अच्छा बिल्कुल सही है, चलो तुम्हारी बातें भी एकदम सही है, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहता है हाँ कहो, मैं क्या करता हूँ, मैं तो मेरा काम तो सिंपल सा धड़कना है। वो कहता है लेकिन जब तू टूटता है ना तो आंसू मेरे ही निकलते हैं ना। ये आपस में बॉन्डिंग है
ये हर एक के साथ एक दूसरे का लिंक है। हम ये ना कह सोच लें, मतलब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, अपनी बातें कर रहा हूँ, मैं ये ना सोच लूँ कि आई एम राइट, आई एम रॉन्ग ना। ये बॉन्डिंग है दोनों की। अगर हम किसी को गलत कह रहे हैं या कोई दुष्टता कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पहले खुद को खगालने। मुझे ये लगता है। हाँ, आपने पूरा विश्लेषण कर दिया उस चीज। मतलब मुझे ये लगता है कि मुझे दुष्टता क्यों कहा या मेरे से ऐसा क्यों किया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मुझ पे, जिसके कारण वो मुझसे दुष्टता हो रही है कहीं ना कहीं। वो अब कितना है सच, ये तो गॉड नोज, ऊपर वाला ही जानता है, मेरा मन ही जानता है और ऊपर वाला ही जानता है ना। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सो, थैंक यू। हमें इतने अलग अलग तरह के विचार प्राप्त हुए और इस संबंध में मैं जो अपनी बात कहूँ तो मेरा नेचर विमला रावत मैम से मैच करता है काफ़ी हद तक। और मुझे लगता है जैसे गीता मैडम, अगर मुझसे कोई ऐसा लगता है ना कि वो अननेसेसरी बिना बात के अनावश्यक रूप से वो कहता है, तो मेरे पता दिल में बेसिक नेचर की जो मैं बात कर रही थी कि वो आता है कि वो देख लेगा, अगर मैं सही हूँ तो मेरे साथ सही होगा, बस यही। तो श्रोताओं, दर्शकों, दोनों ही विचारधारा इस समाज में, इस संसार में काम करती हैं। शठे शाठ्यम समाचरित भी होता है और कहीं जो तो ही कांटा बुए तो वो ताही को फूल, ये दोनों परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। एक जो है शठे शाठ्यम समाचरित के द्वारा जितने भी कांटे उग रहे हैं उनको उखाड़ रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, वो कोई कांटा चुभा रहा है तो उसके बदले वो फूल लगा रहा है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार सब अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं और कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम जो भी विवेक से, हमें जहाँ प्रत्युत्पन्नमति एक शब्द आता है संस्कृत में, तो तुरंत जो है बात पैदा हो जाती है, वो कोशिश करें कि जो भी बात इच्छा उस समय पैदा हो तो वो हमें एक सकारात्मक रिजल्ट दे, और ये प्रयास हम सब करते हैं। तो इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।